कल जो है वो एक बहुत अजब हमला हुआ। सर, ईरान ने पाकिस्तान पर एक और हमला किया है। क्या वजूहात है कि ईरान पाकिस्तानियों को मार रहा है और इल्जाम ये लगाता है कि जी पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं, हम तो दहशतगर्दों को मार रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, ईरान के जो अलायंस है इंडिया के साथ बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक्यूज किया गया है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ईरान ने फौरी तौर पे इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि जी ये हमने किया है, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब जनाब एक मामला वहाँ पे ख़राब हो गया, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। ये मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो 1-on-1 सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। एटॉमिक पावर होने की जो हमने कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करे, डेटरेंस दिखाए उनके खिलाफ कि हम आपके खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं, और ईरान को उनकी स्टेट की औकात दिखाएं कि भाई आप इस लेवल पे हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस पे एक्ट करेंगे, हम इसमें ईरान इन्वॉल्व है और हम इस पे एक्शन लेंगे, मिलिट्री एक्शन लेंगे। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इंडिया तो इससे खुश होता है कि हम ये जो हमारे हमसाई बाकी हमसाई ममालिक है एक दूसरे के साथ लड़ाई, इंडिया तो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो तो हमारे खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में अभी तक ये डिस्कशन नहीं हुआ है बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना कि एक इंटेलिजेंट डिस्कशन, वैसा होता नहीं इंटेलिजेंट डिस्कशन वहाँ के मीडिया पे, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला कि ईरान ने बम मारा क्यों पाकिस्तान को। पिछले कई घंटों के दौरान ये शदीद अब तनाव रहा कि मतलब बड़ी पाकिस्तान पर एक और हमला किया है। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर 9 पाकिस्तानियों को मार दिया गया है, 5 जो है वो शदीद जख्मी हैं, वो भी ज़िंदगी और मौत की बाजी जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ईरान के इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें दूसरे ममालिक शामिल हैं जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके इस बयान पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है दूसरे ममालिक कौन से शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान और ईरान के हालात ख़राब करने में। ईरान को जो है जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। पाकिस्तानियों की जान जो है मीनिंग रखती है। किसी भी मुल्क में आप इस तरह जो है अपना रिटेलिएशन करेंगे तो ज़ाहिरी सी बात है हमें भी उसका फिर भरपूर जवाब देना आता है। तो हम उनसे इल्तमास करेंगे कि आप रिस्पेक्ट करें ताकि हम भी आपकी रिस्पेक्ट करें। सर, वो कह रहे हैं कि जी कोई मिलिटेंट्स को जो है ना कोई तीसरा ग्रोह, कोई तीसरे ममालिक जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो साफ साफ कह रहे हैं कि इसके पीछे इंडिया है। जी बिल्कुल, इंडिया हमारा देरीना जो है दुश्मन है, बिल्कुल ये बात भी जो है वो खारिज अज़ इम्कान नहीं। लेकिन आप देखें कि कुलभूषण यादव को भी पिछली दफ़ा जो है ईरान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, तो उस सिलसिले में भी जो है अपना ईरान का जो कैरेक्टर है वो बहुत सस्पेक्टेड है। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को एक्यूज किया गया है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर। इसके जवाब में इंडिया ने बहुत जोरदार तरीके से हिट बैक किया है और कहा है कि पाकिस्तान का ये सरासर झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है। इंडिया की तरफ से इस एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और कहा गया है कि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। तो सर फिर ईरान साफ साफ इंडिया का नाम क्यों नहीं लेता अगर पाकिस्तान को इतना शोर है कि ये सब इंडिया ने ही करवाया है, और तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि इंडिया ये सब करवा रहा है। जबकि अगर हम बात करें ईरान ने इंडिया का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, फिर ईरान क्यों नाम छुपा रहा है इंडिया का अगर इंडिया ने ऐसा किया है तो? मेरा ख्याल है फिर इंडिया और ईरान जो है को पार्टनर हैं पाकिस्तान में स्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, और वो हमारे मुल्क का अमन व अमान ख़राब करना चाहते हैं, तो हमारे लिए फिर दोनों एक मकाम पे होंगे, इंडिया भी और ईरान भी। नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ भी होता है तो वो सारा मलबा जो है इंडिया के ऊपर डाला जाए, लेकिन ये मलबा अगर इंडिया के ऊपर डाले, इंडिया कोई छोटी कंट्री नहीं है कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे तो 1-on-1 सामने सामने करेगी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को जो है मोहरा बना के वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। और इंडिया के पास मेरा ख्याल है इतना वक्त भी नहीं है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की सोचे, क्योंकि इंडिया के पास और बड़ा
करने के लिए कुछ है, वो अपने मुल्क के डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए सोचे, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का खुद कहना है कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपनी मौत आप मर जाएगा। बिल्कुल यही बात है, मैं बिल्कुल आपकी ये बात मैं कहने लगा था। पाकिस्तानियों ने अपनी साख को खुद ख़राब किया है। अच्छा। पाकिस्तान ने अपना मेयार जो था पाकिस्तान का, हमने उसको खुद खोया, तो डेफिनेटली हमारे साथ ऐसा ही होगा। ये असल में गैर मुस्लिम जो हमारे कहने की ताकतें होती हैं, वो पाकिस्तान को या मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए ये सारे मामला कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान अपना स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारे पास, और अफ़गानिस्तान की स्ट्रॉन्ग हालत को देखते हैं आप, पाकिस्तान वो वाहिद हमारे पास एटॉमिक पावर है इस खित्ते में जिसकी तरह से सबको ख़तरा है कि कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्योंकि बहाल थे, अच्छे थे, बेसिकली जब तक इसको ख़राब नहीं हम कर सकते, मैं समझता हूँ मेरी समझ के मुताबिक कि जब तक ये ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को हम ख़राब नहीं कर सकते तो इस खित्ते के अमन व अमान को डिस्टर्ब करना मुश्किल हो गया था। अफ़गानिस्तान के साथ बेसिकली हमारे पहले ही ताल्लुकात थोड़े बिगड़ गए थे। अब पाकिस्तान की जो जितनी साख बची थी ईरान की तरफ से ईंधन या तेल वगैरह की जो सपोर्ट हो रही थी हमें, उसको भी दोबारा रोकने लिए, पाकिस्तान को मफलूज करने के लिए आई थिंक ये सारा। सर 3 बॉर्डर है हमारे, इंडिया के बॉर्डर पे आपको लगता है कि अमन है? नहीं अमल। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगता है कि आपको सुकून है? सुकून नहीं है, लेकिन किस हाल तक बेहतर है ये। तालिबान रोज हमला कर रहे हैं ना, खबरें देखते हैं ना हम। तालिबान का हमला देखें, असल में ये सबसे पहले हम जब तक, मैं समझता हूँ जब तक हमारे यहाँ से शरारत नहीं होती वहाँ तक कोई नहीं करता। जब तक हम पहल ना करें, ये कितने लोग खड़े हैं, ये कोई भी मुझे नहीं तंग करेगा जब तक मैं खुद इनको तंग नहीं करूँगा। आपने तो बड़ी गहरी और सच्ची बात बोलती है कि हम पहले शरारत करते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, हमारी ही होती है। हम अपने आप को देखते हैं, हमारा जो असला है, गोली है, उसको हम कहीं ज़मीन में चलाएंगे, हम उसका आई थिंक रुख मोड़ देते हैं। हमारे जो कह लो कि नश्तर होते हैं, हमारे जो हमले होते हैं, वो खुद तो पहले हम शरारत करते हैं और फिर उसका जवाब हमारे पास आता है।